नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार का शेखपुरा जिला, जहां से बिहार को पहला मुख्यमंत्री मिला और उन्होंने बिहार को आधुनिक बिहार बनाने का सपना संजोया था। लेकिन 70 साल के बावजूद अभी तक शेखपुरा जिला में कोई विकास नहीं हुआ है। जो बुनियादी समस्याएं उस वक्त थी, आज भी हैं। शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं, शेखपुरा और बरबीघा। दोनों का ही हाल काफ़ी ज़्यादा खराब है। आज हम वहाँ के स्थानीय मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि वहाँ से ही एक प्रबल दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं, विकास सिंह वीर। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर समस्या है और इस बार इनकी चुनावी रणनीति कैसी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सबों को प्रणाम, जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सचमुच एक सपना उन्होंने देखा था श्री कृष्ण बाबू ने, और लगा था कि शायद जिस तरीके से उन्होंने सपना देखा है उसको पूरा किया जाएगा। आप उसी क्षेत्र से आते हैं, शेखपुरा और बरबीघा दोनों ही आसपास ही जगह है, तो वहाँ पर क्या कुछ आपको लगता है जो ऐसी समस्या है अभी तक बनी हुई है और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया? जी हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मुंगेर जिले के अंतर्गत बरबीघा गांव में, बरबीघा के माउर गांव में उनका जन्म हुआ जी। और वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। दरअसल श्री बाबू हमारे अभिभावक हैं, आदर्श हैं, और श्री बाबू ने जो बिहार को एक नई दिशा देने का काम किया था, आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है श्री बाबू को। जी। और उनके बरबीघा में आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसे देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि मतलब इतना भी बुरा हश्र हो सकता है बरबीघा विधानसभा का। हम कहना चाहेंगे कि आज भी बरबीघा में प्रत्येक पंचायत में ये स्थिति है कि नली गली अभी भी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब कि जो भी विधायक लोग आते हैं वो आज भी अपने फंड का उपयोग सिर्फ नली गली में करते हैं, फिर भी हम लोग पूरी नली गली नहीं बनवा सके हैं। बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जहाँ की नाली में ही मतलब लोग रहना होता है। हम जब ऐसा देखते हैं तो बड़ा मतलब पीड़ा होती है कि ऐसा भी होता है कि मतलब सैकड़ों घर हैं, अच्छे अच्छे मकान हैं, और वो घर से निकलते ही आपको नाली में उतरना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों? आपको इतना फंड दिया जाता है, इतने सारे सिस्टम है सरकार के द्वारा, इतनी सारी सुविधाएं दी गई है, फिर भी हम ये बुनियादी समस्याओं में उलझे हुए हैं। तो हम लोग विकास की बात करते हैं, तो फिर विकास कैसे होगा? वहाँ पर जिस तरीके से आप नली गली योजना की बात कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है, हर जगह नल का जल पहुँचा दिया है, आप लोग के वहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता? नल जल योजना जो है 5 साल पहले तो सरकार के द्वारा लागू की गई थी। अभी मैं देख रहा हूँ चुनाव के पहले हम लोग अपने बरबीघा में बहुत सारे गांव में भी देख रहे हैं, वो जो ढलाई का जो होता है, जो ढलाई की सड़क होती है उसको तोड़ के और उसमें फिर से मतलब नल जल की व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। देखिए, ये एक सिस्टम जो है, हम समझते हैं कि पहले आप सड़क बना दिए और फिर उसमें नल जल योजना को ला रहे हैं, दुगना नुकसान। फंड का जो बर्बादी होता है यहीं पे होता है। आपने एक बार ढलाई किया, फिर उसको तोड़ा और फिर उसको ढलाई करना होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है, फंड की बर्बादी है ये। बिल्कुल, मतलब मिसमैनेजमेंट आपको लगता है कि वहाँ पे उस तरीके से सही तरीके से पैसे का उपयोग जो है वो नहीं कर पाते हैं वहाँ के विधायक। वहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सबसे ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है। वहाँ पे क्या कुछ हाल है इन सब चीज़ों तो ये का? हमारी शुरुआत हुई है आदरणीय श्री बाबू से। मैं बताना चाहूँगा बरबीघा में एक बड़ा ही अच्छा कॉलेज है, भागलपुर यूनिवर्सिटी का बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, श्री कृष्ण रामरुचि कॉलेज, जहाँ की पीजी तक की पढ़ाई होती है। जो कॉलेज पहले कितने आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, एक से एक मतलब अच्छी अच्छी लोगों को शिक्षा दे चुका है, आज उस कॉलेज की स्थिति ये है कि वहाँ पे प्रोफेसर की संख्या नगण्य है। आपके इस कॉलेज में प्रोफेसर की सीटें 52 है, 52, और आज के डेट में मात्र 13 प्रोफेसर बच्चों को शिक्षा देने के लिए मौजूद हैं। ये बहुत ही मेजर समस्या है तो बहुत छोटी है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इतनी इतनी सारी चीज़ें हो सकती है। एक विधायक का कर्तव्य ये सब भी होता है, ये नहीं कि आप अपने फंड का उपयोग कर दिए। बातचीत में ये सब होता है, नहीं हमने वहाँ चापा कर दिया, हमने वहाँ ढलाई करवा दिया, हमने वहाँ सामुदायिक भवन बनवा दिया।
भैया आपको फंड यदि मिलता है, करोड़ 2 करोड़ जो भी फंड मिलता है, वो तो कोई भी उसको बांट सकता है। वो तो एक आम आदमी को भी दे दे कि आप इस फंड को बांट दो, उस तरीके से बांट देंगे। ये कर्तव्य नहीं होता है। कर्तव्य है कि आपके इलाके में कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, इन सब में जो जो समस्याएं हैं उस पर आपको बारीकी से अध्ययन करके उस पर प्रयास करने की ज़रूरत है कि उन समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो सके। जैसे अब हम आते हैं ना, 74 साल आज हो गया। पहले स्थिति अच्छी थी, धीरे धीरे और बद से बदतर हो रही है। जिस कॉलेज में मतलब भागलपुर यूनिवर्सिटी का इतना प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसके बावजूद वहाँ पे आपको एक जो लैब में जो होते इक्विपमेंट वगैरह वो नहीं है। 4th ग्रेड कोई कर्मचारी नहीं है। डेमोस्ट्रेटर की संख्या 8 होनी चाहिए, वो मात्र 4 है। और वहाँ विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थी लगभग 4,500 के करीब है। क्या पढ़ाई होगी? विधायक जी, कोई भी विधायक जी हों, प्रेजेंट हों या उसके पहले वाले हों, कभी भी उन्होंने इस पे आवाज़ उठाया, संघर्ष किया? संघर्ष करने की ज़रूरत है। 4500 विद्यार्थी हैं और आपके यहाँ मात्र प्रोफेसर हैं मात्र 13। क्या शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारेंगे? वही हाल है बड़बीघा में एक स्कूल है जो कि जहाँ की आपके राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने सबसे पहले योगदान दिया था। 1933 में उस स्कूल की स्थापना हुई। उस स्कूल की हालत ये है कि वहाँ भी 2500 विद्यार्थी हैं और आपके शिक्षक के नाम पे मात्र 20 शिक्षक हैं। जब हमारा आधार ही मजबूत नहीं होगा तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे जाके क्या रोजगार के लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो शुरुआती जो पढ़ाई होती है वही उनका बाधित हो जाता है। ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं स्वास्थ्य को लेके। बड़बीघा अस्पताल इधर हाल फिलहाल में बहुत सुंदर बना है, देख के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई इतना अच्छा हॉस्पिटल है। बेशक इस 5 साल के दौरान उस हॉस्पिटल का बहुत ही कायाकल्प पलट दिया गया है, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर की संख्या नगण्य है। इतने कम डॉक्टर होते हैं कि आप लोगों को देख नहीं पाते हैं। एक ही डॉक्टर एक टाइम में सैकड़ों मरीजों को देखते हैं। कभी कि जो मरीज आते हैं, इमरजेंसी घटनाएं होती है, सीधे उनको 11 बजे रात में रेफर कर दिया जाता है, डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है। मैंने कई बार सूचित किया है, जिले के पदाधिकारी को, वरिष्ठ पदाधिकारी को सूचित किया है, बस वो टाल मटोल करके वो रह दिया जाता है। तो फिर ये सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या जिसको कि विधायक जी को और जो भी प्रतिनिधि हों उनको ध्यान देना चाहिए, सीरियसली ध्यान देना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया। और ये बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट अभी तक मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है और इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन इस तरीके से बारीकी से आपने हर चीज़ को देखा है कि कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में कितने प्रोफेसर हैं। ये बहुत ख़ास बात है आप में, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात होती है कि आप अगर एक पब्लिक फिगर बनने जा रहे हैं, विधायक बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे समस्या क्या है और आप उसको कैसे निदान कर सकते हैं। चलिए आपके बारे में बात करते हैं। आपका क्या विज़न होगा, किस तरीके से आप जनता के लिए काम करेंगे अगर मान लीजिए आप जीत कर आते हैं तो? फिर देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, मतलब मैंने पढ़ाई करी है और पढ़ाई करके मैंने नौकरी को कभी तवज्जो नहीं दिया। 1-2 मेरे सिलेक्शन भी हुए क्लर्क ग्रेड में, फिर एक आपको जूनियर साइंटिस्ट, DRDO में जूनियर साइंटिस्ट के पद पे हम साक्षात्कार तक पहुँचे थे 2013 में। उसके बाद उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया कि मुझे नौकरी करनी है। मेरा शुरू से ही सामाजिक जीवन में लगाव रहा, मुझे लोगों के बीच रहना है। मैं छात्र जीवन से ही सबकी समस्याओं देखते आया हूँ। जब मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, मैं किसान परिवार से आया हूँ, पटना आया था और मैं अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखता था पीड़ित अवस्था में। क्योंकि पटना आने के बाद थोड़ा होता है कि भाई पटना में हो तो वो आपकी मदद कर देगा, तो लोग हमसे कांटेक्ट करते थे, लेकिन मैं उस समय आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं कर पाता था। धीरे धीरे विचार ऐसा हुआ कि नहीं, हमें जो भी हम लोग करते हैं, कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसका कुछ हिस्सा लोगों पे खर्च करना चाहिए। तो मैं अपनी कमाई तो छोड़िए, मैं तो घर से भी मम्मी पापा से भी लेके, परिवार से भी लेके लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता हूँ। हालांकि कोई भी गार्जियन नहीं चाहता है कि उसका बेटा इस तरीके से ये सब चीज़ें करे, लेकिन खैर हमारी इच्छा है। लेकिन हमें कॉर्पोरेट परिवार के द्वारा बहुत कॉपरेशन मिलता है और हम करते आ रहे हैं। हमारा क्या है कि हम देखते हैं कोई भी चीज़ों को तो बारीकी से उसके पीछे अध्ययन करते हैं और लग जाते हैं। अब जैसे क्षेत्र की समस्या हो, अभी तो हम लोग सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो जो भी लोग हमारे आँख के सामने कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, हम उसके साथ हो लेते हैं और उसकी समस्याओं के लिए हम
मतलब जी जान मेहनत करते हैं जब तक कि उनकी समस्याएं सॉल्व ना हो जाए। ये हमारी एक आदत बन चुकी है। तो यदि कल के डेट में मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मैं देखिए सबसे पहले तो है कि देखिए शिक्षा, तो कॉलेज स्कूल, मैं बड़बीघा क्षेत्र के सारे स्कूल का आंकड़ा मेरे पास है और मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ। हर जगह शिक्षा की कमी है, मैंने तो दो नाम सिर्फ सुझाया, मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ। हर हॉस्पिटल का आंकड़ा मुझे मालूम है और मैं इन्हीं चीज़ों पे जो भी मूलभूत समस्याएं होती है जनता का सीधे जहाँ जो लाभान्वित करने वाली चीज़ें हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, ये जनता को सीधे सरकार के द्वारा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई है। जो गरीब लोग हैं वो हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पटना आप नहीं आ सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की संख्या नहीं होने के कारण या डॉक्टर वो लापरवाही होने के कारण उनका इलाज नहीं होता। कई बार ऐसी घटनाएँ होती है कि मरते मरते मरीज की खबर आती है कि वो मरीज मरने वाला है, उसको रेफ़र कर दिया गया है और मैं वहाँ साथ हो लेता हूँ, साथ जाता हूँ, किसी तरह से महादेव की कृपा से जान बचाई जाती है। क्योंकि वहाँ डॉक्टर रहते नहीं हैं, उनको अचानक कहा जाता है कि भाई आपको जाना पड़ेगा, बड़बीघा से बाहर जाना पड़ेगा। तो इन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मैं हर चीज़ों को ध्यान से देखता हूँ। अब मेरे पास उतनी क्षमता है नहीं, ये चीज़ें समझनी होगी। यही मेरा मतलब एक आग्रह होगा, एक मैसेज देना चाहेंगे तमाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बरबीघा से प्रबल दावेदार विकास सिंह वीर थे, जिन्होंने ये बताया कि वहाँ पर अभी रेस में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जनता से ये अपील है कि एक पढ़े लिखे इंसान को, एक सच्चे इंसान को चुनिए, क्योंकि अभी आपने जितने भी लोगों को चुना सबने आपको ठगने का काम किया है। लेकिन विकास सिंह वीर 10 साल से वहाँ पर संघर्ष करते आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल भी कर रहे हैं और अब एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां से वो लोगों की सीधे तौर पर मदद कर सके। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।